हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। पिछले वीडियोस में मैंने आपसे बात करी थी रीजन और एक्सपेक्टेशंस की। होपफुली आपने आपके रीजन और एक्सपेक्टेशंस के बारे में फाइंड आउट कर लिया होगा। अब बात करते हैं चैलेंजेस की कि क्या क्या आपको चैलेंजेस फेस करने पड़ सकते हैं और कैसे आप खुद को प्रिपेयर कर सकते हैं उन चैलेंजेस को फेस करने के लिए। बात करते हैं पहले चैलेंज की, जो कि है लाइफस्टाइल रिलेटेड। क्योंकि मुंबई हब है इस एक्टिंग फील्ड के लिए, तो बात करते हैं सर्वाइवल की। मुंबई में एक्टर्स के लिए जो कि सेंटर है सारे प्रोडक्शन ऑफिसेस का, थिएटर्स का, एक्टिंग स्कूल का, वो है अंधेरी। और जहाँ पे बात करते हैं बजट की, जो कि 10 से 15 हजार होगा पर मंथ, और ये मिनिमम होगा। अंधेरी वेस्ट में एक लोकेलिटी है ओल्ड महाड़ा। वहां पर मोस्टली एड्स के ऑडिशन, वेब सीरीज के, और अब तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स है तो उनके ऑडिशंस होते रहते हैं। वहां पे लोग किस तरीके से रहते हैं, कितनी जगह में रहते हैं और उनका क्या रेंट होता है, मैं आपको बताती हूँ। आपको पता होगा मिडिल क्लास फैमिली में अगर 2 BHK है, 2 BHK का हॉल कंसिडर करो। उस हॉल में एक बेसिकली पार्टीशन होता है। वहां पे एक कॉर्नर में छोटा सा प्लेटफॉर्म होगा जो कि किचन होगा, एक कॉर्नर में टॉयलेट होगा। तो बेसिकली ये पूरी इतनी जगह होती है, मतलब आप अगर एंटर करोगे तो आप स्टार्ट टू एंड पूरा घर देख सकते हो, वो पूरी स्पेस देख सकते हो। वहां पे 5 लोग रहते हैं और वहां पे इंडिविजुअल का रेंट होता है 5,000। दिस इज हाउ पीपल सर्वाइव इन मुंबई विथ मिनिमम बजट 10,000 पर मंथ। इसके अलावा दूसरे ऑप्शंस भी हैं। पीजी होता है, फ्लैट होता है, 1 आर के अपार्टमेंट्स होते हैं जिसमें आप शेयरिंग बेसिस पे रह सकते हो। और वहां का प्लस पॉइंट ये होता है कि आपको किचन सेपरेट मिल जाएगा, पर वहां पे 11 से 12 लोगों के साथ आपको शेयर करना होगा 2 BHK, 7 से 8 लोगों के साथ अगर 1 BHK, 4 से 5 अगर ऐसा कुछ हॉल डिवाइडेड है, पार्टीशन है वैसा। और 1 आर के अपार्टमेंट में आप 1 या 2, आप पे डिपेंड करता है, आपके बजट पे भी डिपेंड करता है कि आप कितना बजट लेके चल सकते हैं, कितना बजट आप अफोर्ड कर सकते हैं। उसके अकॉर्डिंगली भी आप जगह ढूंढ सकते हैं और सरवाइव कर सकते हैं। ऑल्सो आपको समझ आ गया होगा मुंबई में हॉल जैसा कोई फंडा नहीं होता है। हॉल का रेंट जो है वो कंपेयर टू रूम कम होता है। बेसिकली जितना आप कॉम्प्रोमाइज कर सकते हो अपनी लाइफस्टाइल को लेकर, उतना कम बजट में आपको प्लेस मिल सकती है रहने के लिए। अब बात करते हैं कि जगह रहने की कैसे ढूंढी जाए। तो फेसबुक पे ग्रुप्स होते हैं जहां पे आप सर्च कर सकते हो लोकेशन के अकॉर्डिंग, एरिया के अकॉर्डिंग, और आपको क्या चाहिए, फ्लैट चाहिए, सिंगल अपार्टमेंट चाहिए, सिंगल शेयरिंग चाहिए, कितनी शेयरिंग चाहिए, उसमें सारी डिटेल्स अवेलेबल होती है। आप उसके अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर सकते हो, बुक कर सकते हो। और अगर आप देखने जा रहे हो तो मेक श्योर आप अकेले ना जाओ देखने के लिए, फॉर योर सेफ्टी पर्पज। जेन्युइन लोग ही पोस्ट करते हैं, बट स्टिल टेक केयर ऑफ योर सेफ्टी एंड बी स्मार्ट एंड ट्राई टू टेक ऑल द डिटेल्स बिफोर। और ऑल्सो अंधेरी के आसपास जो दूसरे एरियाज है वहां पे भी आप इसी तरीके से सर्च कर सकते हैं। इट्स जस्ट जितना पास में रहोगे ऑफिस के और थिएटर्स के या एक्टिंग स्कूल के, जहां से भी आपको जो करना है, उतना आपके लिए अच्छा होगा, उतना आपका टाइम और खर्चा दोनों बचेगा। तो इट्स टोटली डिपेंड ऑन यू एंड योर बजट। 2-3 एप्स हैं जो कि आपको काफी हेल्पफुल होगी। एक तरह से गाइड है मुंबई में ट्रैवल करने के लिए। एक है एम इंडिकेटर, जिसमें सारे ट्रैवल ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड डिटेल्स होगी, जेटी, बस, मेट्रो, लोकल ट्रेन, सबकी डिटेल्स होगी। और सेफ्टी पर्पज के लिए भी काफी यूजफुल होती है ये ऐप। सेकेंड ऐप जो जरूरी है, UTS ऐप, जिसके थ्रू आप लोकल ट्रेन की टिकट्स बुक कर सकते हो ऑनलाइन। आपको लंबे क्यू में नहीं खड़े रहने की जरूरत है। नेक्स्ट है गूगल मैप, जिसके बारे में पता ही होगा, बट वो इसलिए क्योंकि आप कहीं पे भी नई जगह जा रहे हैं तो मेक श्योर आप मैप का यूज कर रहे हो, आप अपने रास्ते को ट्रैक कर रहे हो। ऑल्सो जो प्रोडक्शन ऑफिसर्स हैं या कास्टिंग डायरेक्टर के ऑफिस हैं, वहां तक पहुंचने के लिए भी काफी हेल्पफुल होता है एड्रेस फाइंड आउट करने के लिए। नेक्स्ट चैलेंज होता है आपका टाइम रिलेटेड। यू मस्ट डिसाइड योर टाइम फ्रेम कि कितना टाइम आप इस इंडस्ट्री में दे सकते हैं। यहाँ पे जो मैंने आपको टास्क दिया था रीजन और एक्सपेक्टेशंस फाइंड आउट करने का, वो काफी हेल्पफुल होगा आपको ये डिसाइड करने में कि आपका टाइम फ्रेम क्या होना चाहिए। सपोज अगर आपका रीजन ज्यादा स्ट्रांग नहीं होगा, आप सिर्फ ट्राई करने के लिए आए हैं, तो आप 1 या 2 साल का टाइम फ्रेम लेके चलोगे। यहाँ पे अदर चैलेंजेस भी होते हैं जो आपके साथ में चल रहे होते हैं, तो इन सब के अकॉर्डिंग भी आपका डिसीजन मेकिंग होता है। बात करें रियल एग्जाम्पल्स की भी, तो कार्तिक आर्यन जिसमें से है, आप सब जानते हैं कार्तिक आर्यन, उन्होंने अपने इंटरव्यू में बताया था कि ही स्टेड विद 12 पीपल अंडर द सेम रूफ
3 साल के बाद उनको अपना पहला ब्रेक मिला था एंड आप सबने प्यार का पंचनामा देखी है, हाउ इट वेंट, हाउ इट वर्कड एंड नाउ ही इज सक्सेसफुल, ही इज फेमस। तो यहाँ पे पेशेंस काफी इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है बिकॉज इट्स अ प्रोसेस, इट्स अ जर्नी। यू मे गेट वॉट यू वॉन्ट बट इट माइट टेक क्वाइट अ टाइम ऑफ योर्स, सो यू मस्ट बी प्रिपेयर्ड एंड यू मस्ट हैव योर टाइम फ्रेम डिसाइडेड। नेक्स्ट चैलेंज की बात करते हैं जो कि है मनी रिलेटेड एंड दिस इज वन ऑफ द चैलेंज है जिस पर टाइम फ्रेम भी डिपेंडेंट होता है। वी हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट लाइफस्टाइल रिलेटेड चैलेंज। तो अगर आप मिनिमम से मिनिमम भी देख रहे हो तो 10 to 15,000 पर मंथ आपका बजट होता है। उसके अकॉर्डिंग अगर आपने आपका टाइम फ्रेम 1 साल का लिया है सपोज, सो फॉर दैट यू नीड 1.2 to 1.8 लाख मिनिमम इन योर अकाउंट टू सर्वाइव थ्रू। और वो इसलिए भी इम्पोर्टेंट होता है ताकि आप फोकस रहें, आप डाइवर्ट ना हो। तो एक लम सम अमाउंट आपके अकाउंट में होना जरूरी है जो कि आपको इस चैलेंज को फेस करने के लिए प्रिपेयर करेगा। ऑल्सो अगर आपके पास फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं है तब भी आप टाइम देना चाहते हो तो बहुत से ऐसे भी लोग हैं जो इस इंडस्ट्री से रिलेटेड जॉब करते हैं, इससे जुड़े भी रहते हैं और अपना मंथली खर्चा भी निकाल लेते हैं। लाइक दे स्टार्ट वर्किंग एज कास्टिंग असिस्टेंट, असिस्टेंट डायरेक्टर, कैटलॉग प्रिंट शूट कर सकते हैं, डबिंग कर सकते हैं। दिस आर ऑल्सो द वेज कि फाइनेंशियली अगर आपको सपोर्ट नहीं है तो आप ये काम करके भी अपना मंथली खर्चा निकाल सकते हैं। बट एट द एंड you must know what you came for and stay focused for that. Let me know if you want more details about these options. I'll create a separate video for that. So this is how you can face your money related challenge also. Next है mental state of peace से related, जो कि biggest challenge of all. फॉर एग्जाम्पल आपने कुछ एक्सपेक्ट किया कि मुझे इतने टाइम फ्रेम में इतना मिल जाना चाहिए था और आप वो अचीव नहीं कर पाए, देन ऑल्सो इट्स ओके एंड इट हैपेंस। यू हैव टू बी मेंटली स्ट्रांग एंड यू मस्ट नो दैट दिस इज द रियलिटी एंड यू हैव टू लर्न एंड ग्रो आउट ऑफ इट। What really important is that you followed your heart, you took the risk and you only know what you went through. So you don't have to be hard on yourself. So be prepared for that too. दूसरी चीज ये, आपको कोई काम मिला, आपका फर्स्ट प्रोजेक्ट, वो कितने भी दिन, कितने भी वीक्स या कितने भी मंथ्स का हो सकता है, बट व्हाट रियल चैलेंज इज कि आपको नेक्स्ट प्रोजेक्ट कब मिलेगा उसकी कोई गारंटी नहीं है। उसमें अगेन कुछ दिन, कुछ वीक्स या कुछ मंथ्स भी हो जाते हैं, सो इट्स ओके। तो इस गैप में बिटवीन ऑल योर अपकमिंग प्रोजेक्ट्स यू मस्ट बी प्रिपेयर्ड एंड यू मस्ट हैव पेशेंस टू गो थ्रू दिस। अब आप इस चैलेंज को कैसे फेस कर सकते हो और आपको क्या क्या करना चाहिए मैं आपको बताती हूँ। पहला बहुत इंपॉर्टेंट, नेवर स्टॉप गिविंग ऑडिशन। ऑडिशन देना कभी मत छोड़िए। दूसरा, रीड गुड इंस्पायरिंग बुक्स जो कि आपको मोटिवेट करें। अच्छी मूवीज देखिए, प्लेस देखने जाइए थिएटर में जिससे आपको काफी कुछ सीखने को मिलेगा और आपकी नॉलेज बढ़ेगी। चौथा, मेडिटेशन कीजिए, काफी हेल्पफुल होता है माइंड क्लियर रखने के लिए। पांचवा, फिजिकली एक्टिव रहिए। 6 पॉइंट, इंटरव्यूज देखिए एक्टर्स के जो कि आउटसाइडर्स थे और जो कि सक्सेसफुल हैं, उनकी जर्नी के बारे में, उनके स्ट्रगल के बारे में। 7 पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट, रिमाइंड योरसेल्फ अबाउट योर टाइम फ्रेम, अबाउट what you came for and what you have already, what you have achieved so far. And also it will help you to stay focused towards your goal. You can utilize the time gap between your projects, make the most out of it. अब मैं आपको क्लियरली बता दूं, टेंशन लेने से, स्ट्रेस लेने से कुछ नहीं होगा। जो भी होगा वो आपके एक्शन लेने से ही होगा। एंड ऑलवेज रेडी टू लर्न न्यू थिंग्स, क्योंकि इस फील्ड में लर्निंग्स कभी खत्म नहीं होती। देयर विल ऑलवेज बी सो मच टू नो अबाउट एंड इट्स फन ऑल्सो। तो ये 7 चीजें जो मैंने आपको बताई है आप कर सकते हो और आप इस चैलेंज को भी फेस कर सकते हो और प्रिपेयर कर सकते हो खुद को। Okay. Next है believe and faith, which is actually not a challenge but a base to deal with all your challenge. If you believe in yourself, if you believe you can do it, if you believe in your efforts, if you believe in your process and you have faith, then no one can stop you. If you believe you can do it, no one can stop you to achieve what you want. Trust me. It's just you have to be honest with yourself because you definitely know where you are and where you can go. So this is how you can face your challenges and you can prepare yourself to face those challenges. Now next task for everyone is ask yourself, are you ready for these challenges? And if you have any questions related to this topic, ask me in the comment section. All the best, stay blessed, stay happy. Take care. If you find my video useful, you can subscribe to my channel, you can like my video and you can share it to your other friends too. And don't miss to hit the bell icon button for latest updates. See you in my next video.